अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू अपनी 5वीं किस्त के साथ एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां अब रिवायत और ख्वाबों के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ चुकी है। क्या एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के कीमती साल मेडिकल की किताबों को दिए, वो सिर्फ इसलिए घर बैठेगी क्योंकि उसके ससुराल की नाक कटती है? आज की इस वीडियो में हम किस्त नंबर 5 का तफसीली जायजा लेंगे, अहम डायलॉग्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि सानिया यानी कुबरा खान का अगला कदम क्या होगा। किस्त 5 का आगाज एक बहुत ही भारी माहौल में होता है। सानिया, जो अभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई है, उसे एहसास होने लगता है कि ये घर कोई आम घर नहीं बल्कि एक सुनहरी कैद खाना है। मंजर कशी। किचन में सानिया खड़ी है, उसके हाथ में आटा लगा है, लेकिन उसकी नज़रें दीवार पर लगी उस घड़ी पर है जो उसे याद दिला रही है कि इस वक्त उसे अस्पताल के वार्ड में होना चाहिए था। सबा हमीद कमरे में दाखिल होती हैं। उनके लहजे में वो रिवायती कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक ऐसी मसलिहत है जो ज़्यादा खतरनाक है। डायलॉग। सास। सानिया बेकी, ये जो तुम बार बार अस्पताल के बारे में सोचती हो, इसे छोड़ दो। इस घर में सुकून तभी रहता है जब बाहर की गर्द घर के अंदर ना आए। तुम्हारे ससुर और जेठ डॉक्टर हैं, वो बाहर की दुनिया संभालते हैं, तुम घर संभालो। इस किस्त का सबसे ताकतवर पहलू सानिया की अंदरूनी कश्मकश है। वो रोती नहीं है, बल्कि वो सोचती है। तज्जिया। डायरेक्टर महरीन जब्बार ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान जब अपने हुनर को ज़ाया होते देखता है तो उस पर क्या गुजरती है। सानिया अपने शौहर से बात करने की कोशिश करती है। शौहर, जो खुद डॉक्टर नहीं है लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा है, वो सानिया को समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी की बात मान लेने में ही बहुत बेहतरी है। शौहर का डायलॉग। सानिया, मैं जानता हूँ तुमने मेहनत की है, लेकिन क्या तुम इस एक अस्पताल की नौकरी के लिए हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दोगी? सानिया का जवाब। घर तब उजड़ता है जब इंसान अंदर से मर जाए। मेरी तालीम मेरा जेवर नहीं, मेरी पहचान है। किस्त 5 में हाजरा यमीन बड़ी बहू का किरदार एक आईने की तरह सामने आता है। वो भी एक डॉक्टर है, लेकिन अब वो सिर्फ घर के कामों और बच्चों में मगन है। मंजर। रात के वक्त दोनों बहुएं सहन में बैठी हैं। सानिया पूछती है, आपको बुरा नहीं लगता? हाजरा यमीन का जवाब दिल दहला देने वाला है। बुरा लगना तब बंद होता है जब आप एहसास करना छोड़ देते हैं। मैंने अपने ख्वाबों का गला बहुत पहले घूंट दिया था सानिया। अब मैं सिर्फ एक मशीन हूँ जो इस घर को चला रही हूँ। तुम अभी नहीं हो, इसलिए तड़प रही हो। ये मंजर इस सामाजी अलमिये की निशानदही करता है जहाँ ख़वातीन को अच्छी बहू बनने के लिए अपनी डिग्रियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस किस्त का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब घर के एक मुलाजिम को अचानक दिल का दौरा पड़ता है या कोई तिबी इमरजेंसी होती है। घर में मर्द डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। सानिया बगैर किसी खौफ के फौरी तौर पर फर्स्ट एड देती है और अपनी महारत से उसकी जान बचाती है। ये वो लम्हा है जब पूरे घर वाले उसे एक बहू की नज़र से नहीं बल्कि एक मसीहा की नज़र से देखते हैं। शहजाद नवाज, जो कि खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं, वो दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर फख्र और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात हैं। ड्रामे में शहजाद नवाज का किरदार बहुत गहरा है। वो जानते हैं कि सानिया एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकती है, लेकिन वो अपनी बीवी सबा हमीद के सामने बेबस दिखाई देते हैं। किस्त के आखिर में उनका एक जुमला बहुत मायने खेज है। तालीम सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होती, ये इंसान के लहजे और अमल में झलकती है। सानिया ने आज साबित कर दिया कि वो हम सबसे बेहतर डॉक्टर है। नाजरीन, डॉक्टर बहू की ये किस्त हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे मुआशरे में डॉक्टर बहू का ट्रेंड तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बहू को कबूल क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ शादी के इश्तिहार में डॉक्टर लिखना काफ़ी है? क्या एक औरत का फ़र्ज़ सिर्फ रोटी पकाना है, चाहे वो दुनिया की बेहतरीन सर्जन ही क्यों ना हो? सानिया का किरदार उन तमाम लड़कियों की नुमाइंदगी कर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और उनके जहनों में ये खौफ है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। किस्त नंबर 5 में सिर्फ ज़ाहिरी झगड़ा नहीं दिखाया गया, बल्कि एक नफ्सियाती जंग यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दिखाई गई है। सबा हमीद का किरदार एक ऐसी औरत का है जो खुद भी कभी किसी निज़ाम का शिकार रही होगी, इसीलिए वो अब दूसरों पर वही निज़ाम मुसल्लत कर रही है। सबा हमीद अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही हैं। सानिया दस्तक देकर दाखिल होती है। अम्मी, मैंने क्लिनिक जाने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई किसी अलमारी की नज़र हो जाए। सास खामोशी से देखती हैं। बेटा, फैसले अकेले नहीं किए जाते। इस घर की छत तले रहने के लिए इसकी दीवारों का एहतराम ज़रूरी है।
अगर तुम निकलोगी तो याद रखना, वापसी का रास्ता बहुत तंग हो जाएगा। ये जुमला नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सानिया इस धमकी से डर जाएगी। इस ड्रामे का एक और अहम पहलू सानिया के शौहर का रवैया है। वो बज़ाहिर सानिया से मोहब्बत करता है, लेकिन जब बात माँ की आती है तो वो बेचारा बन जाता है। तज्ज़िया। यूट्यूब नाजरीन के लिए ये हिस्सा बहुत बहस तलब है, क्योंकि हमारे मुआशरे में अक्सर शौहर इसी दोहरी कशमकश का शिकार होते हैं। वो सानिया को तोहफे तो लाकर देता है, लेकिन उसे हक देने से कासिर है। किस्त नंबर 5 में एक सीन है जहां वो सानिया की स्टेथोस्कोप को छुपा देता है ताकि झगड़ा ना बढ़े। ये अमल दिखाता है कि वो मसाइल को हल करने की बजाय उन्हें दबाने का आदी है। किस्त के एक सीन में सानिया छुपकर अपने पुराने मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जाती है। वहां का माहौल, डॉक्टरों की भागदौड़ और मरीजों की पुकार उसे दोबारा जीने का हौसला देती है। मंजरकशी। सानिया सफ़ेद कोट पहने हुए एक डॉक्टर को देखती है जो एक बच्चे का इलाज कर रही है। सानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में एक उदास सा म्यूजिक चलना चाहिए जो सानिया की महरूमी को जाहिर करे। वो महसूस करती है कि उसकी असल जगह किचन नहीं, बल्कि ये वार्ड्स हैं। ड्रामे में सानिया के वालिदैन का किरदार भी उभर कर सामने आ रहा है। वो परेशान है, लेकिन बेटी को घर बसाने की नसीहत कर रहे हैं। सानिया की माँ का फ़ोन। बेटी, थोड़ा सब्र कर लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मर्दों के घर में औरतों को थोड़ा झुकना पड़ता है। सानिया का रद्द-ए-अमल। अम्मी, मैं कितना झुकूं, मैं तो ख़त्म होती जा रही हूँ। ये मुकालमा दिखाता है कि कैसे वालिदैन भी अनजाने में अपनी बेटियों पर समझौते का बोझ डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। किस्त 5 के इशारे बता रहे हैं कि सानिया अब खामोश नहीं रहेगी। वो शायद घर से छुपकर प्रैक्टिस शुरू कर दे या फिर अपनी जेठानी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करे। नाजरीन के लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि सानिया को अपनी जेठानी यानी हाजरा यमीन को भी दोबारा डॉक्टरी की तरफ लाना चाहिए? क्या 2 डॉक्टर बहुएं मिलकर इस फरसूदा निज़ाम को बदल सकती हैं? अदाकारी के लिहाज से कुबरा खान ने अपनी आंखों से बहुत कुछ बयान किया है। उनकी खामोशी में भी एक शोर है। सबा हमीद ने हमेशा की तरह अपनी शख्सियत से स्क्रीन पर रौब जमाया हुआ है। महरीन जब्बार की डायरेक्शन की खास बात यह है कि उन्होंने किसी भी मंजर को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामाई यानी मेलोड्रामेटिक नहीं बनाया, बल्कि सब कुछ बहुत नेचुरल लग रहा है। नाजरीन, डॉक्टर बहू की किस्त 5 सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक तहरीक लग रही है। ये उन तमाम ससुराल वालों के लिए एक सबक है जो तालीम याफ्ता बहुएं तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं देते। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, सानिया का अगला कदम क्या होगा? क्या उसे अपने शौहर को छोड़ देना चाहिए या इसी घर में रहकर लड़ना चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, वीडियो को लाइक करें और किस्सा कहानी या आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ड्रामे में सानिया के वालिदैन का किरदार भी उभर कर सामने आ रहा है। वो परेशान हैं, लेकिन बेटी को घर बसाने की नसीहत कर रहे हैं। सानिया की माँ का फ़ोन, बेटी थोड़ा सब्र कर लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मर्दों के घर में औरतों को थोड़ा झुकना करता है। सानिया का रद्द-ए-अमल, अम्मी, मैं कितना झुकूं, मैं तो ख़त्म होती जा रही हूँ। ये मुकालमा दिखाता है कि कैसे वालिदैन भी अनजाने में अपनी बेटियों पर समझौते का बोझ डाल देते हैं।